12 क्षेत्र को इस क्षेत्र से वंचित कर दिया जाए। मैं आपके माध्यम से भी हम ये सरकार से भी कहना चाहूंगी कि यह कहाँ का नियम है कि अध्यक्ष बन जाए तो अपने यहाँ करोड़ों का काम लेके चले जाए और किसी किसी क्षेत्र को वंचित कर दिया जाए। तो मेरा इससे आप लोग के माध्यम से अनुरोध है और जिलाधिकारी महोदय से भी आग्रह है, या कि जांच की वस्तु है कि इसमें साइन करने वाले लोग किस कमेटी के सदस्य है, इसकी जांच की जाए और यह योजना को कैंसिल किया जाए या टेंडर को रद्द किया जाए। इसकी जांच होनी चाहिए कि इसमें कौन सा आनन फानन में यह लिया गया है। और इसमें कार्रवाई की जाए। और एक योजना 6/2024, तो यह योजना में भी कहाँ सरकार कह रही है, पंचायती राज व्यवस्था में है कि जो अध्यक्ष बनेगा वो अपने फंड ले लेगा 2-2 करोड़ का, बाकी क्षेत्र को 1-2 देगा। इसकी लिस्ट है, देख लीजिए मेरे पास साक्ष्य के साथ। मैं आपके सामने अपने क्षेत्र के हक के लिए, जनता हमें जिता के भेजी है, उनके हक में सारे लोग को देख सकते हैं। क्षेत्र संख्या इतना इतना करके सबकी एस्टिमेट है 5,50,000, 5,50,000, 5,50,000 माननीय अध्यक्ष जी का क्षेत्र है। तो यहाँ देखिए उनका योजना है 42,05,000, उनकी एस्टिमेट है 20 लाख, 7.5, 6, 10 लाख। देख लिया जाए इनकी योजना कितनी है भैया, स्कूल पीसीसी में 1,10,50,000 रुपया माननीय अध्यक्ष जी का। तो हम और देखिए, अब आ जाइए, आपको एक और पंक्ति है मैं दिखाना चाहूंगी। नाला योजना गांव गांव में सरकार की है कि घर घर नल जल पहुंचाने की मंशा है। सरकार को धन्यवाद करते हैं कि गांवों के बारे में इतनी सोचती है, घर घर नल जल जाए। लेकिन हमारे यहाँ देखिए योजनाओं का कैसे बंदरबाट किया गया है। नाला योजना, यहाँ लिखा गया नाला बनाने की योजना दिया जाता है। तो नाले में देख लीजिए सारे लोग का क्षेत्र देखिए, एक नाला एक नाला एक नाला करके आप देख सकते हैं इस लिस्ट में कि एक एक करके सारे लिस्ट लिखे गए हैं। और माननीय अध्यक्ष जी को लिस्ट को भी देखिए, गौर से देखिए कि नाले में उन्होंने कितना लिया है। नाले में उन्होंने लिया है 1,07,89,700 रुपया मात्र। तो नाले में इतना लिया है। कुल राशि उनकी कितनी हो गई, उनका हो जाता है करीबन, देखिए सभी पार्षदों को केवल मैंने दिखाने का काम किया नाला वाला। अब आप बताइए कि माननीय, देखिए मैंने काउंट किया है माननीय अध्यक्ष जी की राशि को। देखिए माननीय जिला परिषद संगीता चौधरी जी का राशि को मैंने काउंट किया है, तो इसमें है 2,08,89,700 रुपया। एक योजना में कहाँ का न्याय है भैया कि आप अध्यक्ष बन जाइएगा तो 2,08,89,700 रुपया आप निकाल लीजिएगा और बाकी पार्षद को दीजिएगा 1 योजना 2 योजना 10 लाख का 20 लाख का। यह बंदरबाट किया जा रहा है। यह जांच का विषय बननी चाहिए कि कोई भी सरकार यह न कहती है कि आप अध्यक्ष है तो किसी से वंचित। और सबसे ज्वलंत मुद्दा आपको बताना चाहेंगे, एक और ज्वलंत मुद्दा है। देखिए जब स्वीकृत पन्ने को जब पार्षद ने योजना ही नहीं दिया, इस क्षेत्र कमला देवी कोई पार्षद हमारी हैं, इसने योजना ही नहीं दिया, योजना नहीं दिया और राशि आवंटन करवा ली गई है। योजना जब कोई पार्षद नहीं दिया, जब उसके यहाँ पास नहीं हुआ, तो फिर राशि कैसे आवंटन हो गई। इस सारे अफसर के हस्ताक्षर देखिए, जैसे उषा देवी दरौंदा, देखिए दरौली, हाँ राशि निकासी हो गई है। आप तो देख सकते हैं ना कि तो एस्टिमेट तो पूरे पन्ना है ना, तो मैंने आप देखिए। और आप देखिए कई क्षेत्रों में पार्षद ने योजना न देने के बावजूद भी, देखिए आशा देवी हमारी गोरिया कोठी की आती हैं, देखिए आशा देवी, इन्होंने कहीं योजना का नाम ही नहीं लिखा है, योजना दिया ही नहीं है और राशि निकाल लिया गया है 7.5 लाख रुपया।
ये मैं मीडिया के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से भी कहना चाहूंगी कि योजना सारे साक्ष्य को लेकर कल मैंने उनके कार्यालय में और डीआरडीए में डीडीसी साहब के कार्यालय में भी रिसीव जनता पार्षदों को किस इस योजना से वंचित किया गया है, इसकी भी होना चाहिए कि वंचित क्यों किया गया है। तो यह जांच का विषय बनता है। अगर ये हमारी बातों को नहीं सुना गया तो हम कोर्ट में जाएंगे। बहुत से ऑडियो वीडियो है जो हमारे पास है, तो उस चीज को हम आपके पास नहीं, वो कोर्ट में हम स्वयं रखेंगे। अगर ये हमारी बातों को नहीं माना जाता है और इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो हम कोर्ट में जल्द ही जाएंगे और वीडियो हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। हम कहना चाहते हैं कि माननीय संगीता जी कुछ लोगों से अफवाह करवा रही हैं, कह रही हैं कि हम पैसा दिए हैं जिला पार्षदों के वोट के लिए, 25-25 लाख रुपया दिया। हम कहना चाहते हैं कि माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप एक पार्षद को 25 लाख रुपया दी हैं तो एक 40 पार्षद हो गए। 40 पार्षदों का अगर 25 लाख का हम काउंट करते हैं तो 10 करोड़ रुपया हुआ। तो 10 करोड़ रुपया आपके पास आया कहाँ से आ गया? आय का स्रोत क्या है कि आपके पास 10 करोड़ रुपया आ गया? उसकी भी जांच होनी चाहिए, उनकी संपत्ति की भी जांच कह रही है कि संगीता जी का संपत्ति जांच होना चाहिए। मैं मांग करती हूं, हम सरकार से मांग करते हैं कि मेरी संपत्ति को जांच किया जाए और जांच करके पोर्टल पर रखा जाए। और नहीं मेरी संपत्ति निकली तो जो मुझे आरोप लगा रहा है मैं उन पर FIR करूंगी, मैं मानहानि की केस करूंगी, क्योंकि ये बार बार कहना और करना बहुत गलत बात है। जब हमारे साथ रेणु यादव नहीं थी उस समय भी हमको प्रताड़ित करने का काम किए। आप लोगों के माध्यम से ये सिवान के जनता से बताना चाहती हूँ कि जब हमको जब मदद नहीं की, उसके ठीक मेरे अध्यक्ष बनने के ठीक 1 महीना बाद मुझे इसी जिला परिषद के गेट पर मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारा लगाई और घोटाला की बात कही। फिर भी हमने उनको कुछ नहीं किया। उसके बाद मेरे घर आकर 10 आदमी के लेकर आई थी। उसमें छोटे लाल यादव थे, उसमें रजनीश गोंड थे, उसमें नगीना यादव थे और मेरे यहाँ आकर ये लोग समझौता किए। इन लोगों को हम माफ कर दिए और उसके बाद इन लोगों की एक मंसूबा बन चुकी है कि मैडम को इस तरह हम लोग बोलेंगे तो मैडम हम लोगों को अधिक योजना देंगी। लेकिन ये हम कतई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए 40 पार्षद हैं, 40 एक समान है। हम 40 को लेकर चलेंगे। उनके क्षेत्र में आप लोगों के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं। देखिए उनके क्षेत्र में इतना काम दिया गया है, ये जो है सारा ये उनके क्षेत्र में काम हुआ है, बाय नेम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उनको दिए हैं, अभी 3 साल नहीं पूरा हुआ है। 3 साल के अंदर उनको हम 2 करोड़ 51 लाख रुपया दिए हैं। वो कह रही हैं कि जिला परिषद में लूट खसोड़ की बात कर रही हैं, वो खुद लूट खसोड़ करने के फेरा में है। आप लोग उनके क्षेत्र में जाकर पता कर लीजिए कि वो काम करने के दिया जाता है, क से तो करती हैं अंग से। और वो मुझे दबाव बना रही हैं कि आप हमारा कैसा हूँ बिल पास करवा दीजिए। तो रही बात की संगीता यादव सिर्फ अकेले डिसीजन नहीं लेती है। संगीता यादव के ऊपर सरकार का दिया हुआ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी मेरे साथ सम्मिलित रहते हैं। उसके बाद हम काम करते हैं। अब इसके बाद आप लोगों के साथ में जो वहाँ बैठे थे छोटे लाल यादव, उनके यहाँ देखिए, उनके यहाँ काम हुआ है 2 करोड़ 63 लाख का हुआ है। जो कह रहे हैं लोग कि भेदभाव बरत रही हैं हमारे क्षेत्र में, नहीं। नगीना यादव वहाँ थे, नगीना यादव के क्षेत्र में काम हुआ है। आपको आप लोगों से बता देना चाहती हूँ कि उनके यहाँ हुआ है 2 करोड़ 50 लाख। कहाँ हम कम दिए हैं और कहाँ घोटाला कर लिए हैं, ये तो वही लोग बता दे लो मुझे। तब उसके बाद मेरे संपत्ति के जांच कर लिया जाए। हम तो कह रहे हैं, हम भी मांग कर रहे हैं, हम भी DM साहब से मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को क्षेत्र का जांच किया जाए। ये इन लोगों को क्षेत्र के जांच करके तब ही
दूध के दूध और पानी के पानी होगा। मैडम, आपके ड्राइवर हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है हम लोग के माध्यम से कि उनकी भी संपत्ति की जांच हो। क्या करते हैं वहाँ सर? हमारा ड्राइवर नहीं, मेरा भतीजा है। वो जैसे बोलती है उनके साथ में आते हैं। राजकिशोर जो जेल गए थे 3 माह जेल में थे। जब मैडम हम पर पहले ये अथी नहीं की है, हमको पहले नहीं मदद की है, पहले संगीता यादव मदद की है। जब आप सारा मीडिया भाई हमारे जानते हैं, जब बसंतपुर में डॉक्टर के जब डंडा लेके मारने पड़ी थी, यही संगीता यादव 12 बजे 1 बजे रात तक उस थाना में पड़ी हुई थी। और तब वहां से नहीं मामला बना तो हम कहे कि रेणु जी आप निकल जाइए, न तो आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। ये मदद करने का हमको अथी फल मिल रहा है, जो हम उनको मदद किए हैं। एक बार पैसा भी दिए, उसमें हम कहीं कि हमको सहयोग किया जाए, हम सहयोग भी किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं। डीएसपी के यहाँ 1 बार नहीं 2 बार। अभी उस आदमी के जोन हमको लेकर आदमी गया, वो आदमी क्या आया था, कह रही थी कि हमारा भाई है वो। आज वह भाई मेरे पास कॉल करके कह रहा है कि मैडम जब मेरा नहीं हुई तो आपका क्या होंगे। इसी से आप लोग अनुमान लगा लीजिए कि रेणु यादव क्या है, छोटे लाल यादव क्या है, आप लोग पता कर सकते हैं। सब क्यों वो लोग 4 लोग जो है ये सब क्यों कर रहे हैं? ये वही ये हमको दबाव बनाकर वो लोग काम लेना चाहते हैं और कुछ कोई प्रेशर बनाते हैं कि मैडम हमको अधिक योजना दे दें। यही उन लोगों का प्रेशर आज नहीं है, ये शुरू से है। कुछ चयनित प्रशासनिक योजना की लिस्ट दिखा रहे थे जिसमें योजना का नाम नहीं लिखा है, और जो राशि है 7.5 लाख 5 लाख इस तरह करके लगभग 10 लिस्ट था, और वो भी पैसा वो उठा लिया गया, मतलब कि पास हो चुका है। उनका कहना है कि योजना बिल्कुल नहीं, वो लोग ब्लैंक दिखा रहे थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं लोग। आप लोगों के माध्यम से ये जरूर हम बताना चाहते हैं, इसमें कुछ पचौती का है, कुछ दरौंदा का है, कुछ और भी जगह के है। पहले मेरा बात सुन लिया जाए। वो जगह जो खाली जो नहीं दिया है, तो मुझे हम अपने को बचने के लिए वहाँ अमाउंट भर दिए हैं, जगह खाली छोड़ दिए हैं। जिस पार्षद हमको नहीं दिया और डीपीआर बन रहा है, उस डीपीआर में जब चढ़ाना रहता है तो हम अमाउंट चढ़वा देते हैं। डीपीआर में जब नाम दे देते हैं हमारे पार्षद तो हम अंकित करवा देते हैं, टाइप करवा देते हैं। जो नहीं देता है उसका खाली छोड़ देते हैं। खाली इसलिए छोड़ते हैं कि कल होकर कोई हम पर ब्लेम नहीं ले। हम कहेंगे आपके क्षेत्र में तो हम छोड़े हैं, कोई हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए, मेरे पास तो कागजे न बोलेगा, मेरा कागज बोलेगा। हम तो मौखिक बोलेंगे तो वो तो मेरा काम होगा नहीं, लेकिन मेरा इसलिए हम उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। एक और चीज उन लोगों का कहना है कि जब अविश्वास आ रहा था तो नेपाल से लेकर के कुशीनगर कहाँ हम लोगों को घुमाया गया। 25-25 लाख अगर रुपए मैडम देने की बात बोल रही हैं, तो लगभग 41 पार्षद ही 10 करोड़ रुपए कहाँ से गए मैडम के पास से? ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि हम पैसा नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि हम रेणु जी को पैसा दिए हैं। वो मुझे सहयोग की हैं तो हम तो मान ही रहे हैं ना कि मुझे सहयोग की, अविश्वास में मुझे काफी मदद की। हम तो नहीं कह रहे हैं, हम कभी बोले हैं आप लोगों से कि हम 25-25 लाख अपने लोगों से 25-25 लाख दिए तो काम नहीं। हमारा कौन लोग यहाँ बोले हैं कि 25-25 लाख रुपया दिया गया? सारा बात तो वही बोल रही है। कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाएंगे वो लोग। हाँ, तो यही तो बैठे हैं। अच्छा, आप लोगों के माध्यम से एक बात हम छोटा सा आप लोगों से प्रश्न हम कर रहे हैं, क्या मेरे हस्बैंड बाहुबली हैं या हम बाहुबली हैं कि वही इसीलिए सब लोग हमसे डर जाता है? मेरा व्यवहार बुलवाता है, मेरा जो काम करने का शैली है वो बुलवाता है। इसलिए हम कहेंगे कि बाकी सब अब रेणु यादव से आप लोग पूछिए।